गुड मॉर्निंग माय एग्जाम वॉरियर्स। स्वागत है आप सबका फिट फॉर एग्जाम पर। और मैं विनीत सर आपके सामने वही अपना 3D टॉपिक लेकर आया हूं। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उन कॉन्सेप्ट के आगे 2 से 3 चीज़ें और बची हैं छोटी सी, वो मैं बताऊंगा आपको। और उसके बाद हम लोग कुछ अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो कैसी चल रही है आप लोगों की स्टडी, बताइए कमेंट बॉक्स में। और चैनल को थोड़ा सा लाइक कीजिए, चैनल के वीडियोस को देखिए, ठीक है, क्योंकि चैनल के वीडियो आप लोगों के लिए ही बने हैं और आप लोग देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ, हमारे जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है, कि खुशी हो। हाँ, ये खुशी होगी ना कि कुछ बच्चे देख रहे हैं तो उनको प्रॉफिट होगा, तो हमारी मेहनत लगेगा कि हमारी मेहनत सफल हो रही है। ठीक है बच्चों, तो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुँचें और वो इसका बहुत ही अच्छे से प्रॉफिट मिले उनको। ठीक है, एग्ज़ाम में उनको हेल्प मिले। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए। अपना टॉपिक 3D, और 3D टॉपिक में हम लोगों ने 2 से 3 चीज़ें बची थी, बाकी मोस्टली मैंने कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया था। एंगल बताया था, एंगल बिटवीन टू लाइन्स क्या होता है, फिर एंगल तो हो गया, फिर उसके बाद लाइंस में 2 कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशंस होगी कि लाइन परपेंडिकुलर होती हैं, तो क्या कैसे हम लोग शो करते हैं, और पैरेलल में कैसे शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद एक आपका टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो इसमें क्या है इसमें हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला जैसा हम लोग पढ़ते आए 2D में उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा। यहाँ पर क्या है, 2 स्क्यू लाइंस होंगी, एक लाइन मतलब पैरेलल नहीं होंगी, एक लाइन कुछ इस टाइप से होगी, एक लाइन आपकी ऐसे जा रही होगी। ठीक है, नॉन पैरेलल लाइंस होंगी। और नॉन पैरेलल लाइंस में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस जो है वो तो हर पॉइंट पर डिफरेंट डिफरेंट होगी, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। जैसे इस लाइन पर एक पॉइंट है, ठीक है, अब इस पॉइंट की हमको एक पॉइंट फिक्स होगा, एक पॉइंट आपका एक लाइन पर फिक्स होगा। अब इस फिक्स्ड पॉइंट की हमको डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन से, वो भी शॉर्टेस्ट। तो जो पॉइंट की डिस्टेंस होगी वो इस पर जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हम लोग निकालते हैं, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी में आपकी डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर ही चलेगी। तो ये हो गई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। अब हम लोग देखते हैं इक्वेशन क्या होगी और फॉर्मूला क्या होगा। तो एक इक्वेशन वही चीज है, 2 लाइनें हैं तो 2 लाइन्स आपको दी होंगी, 2 लाइन की इक्वेशन गिवन होगी। r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 एंड r इक्वल्स टू a2 प्लस लैम्डा b2। ठीक है, ये हो जाएगी वैल्यू r इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, दोनों लाइनों की इक्वेशन हो गई। अब इसमें फॉर्मूला क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे एस डी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला यहां पर होगा आपका v1 क्रॉस v2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ a2 माइनस a1 होल डिवाइड v1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ये आपका फॉर्मूला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है आपका, मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है, लेकिन इसको कार्टेशियन फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे वो भी देख लें। कार्टेशियन फॉर्म में बस ये है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट लगाए ना, तो यहां पर हम लोग डिटरमिनेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। और पहले आपका चलेगा a2 माइनस a1 की कंडीशन, जो कि होती है a1 क्या होगा x1i y1j z1 के, a2 क्या होगा x2i y2j एंड z2 के। ये मैंने पहले ही समझाया था। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1 मतलब x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। ये हो गया a2 माइनस a1 वाला पार्ट। ठीक है, इसी से हम लोग समझ लेंगे, कुछ अलग से लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर b1 क्रॉस b2, b1 क्या होगा a1i b1j c1 के एंड b2
A2I B2J C2K। तो A1 B1 C1 यहाँ, A2 B2 C2 यहाँ, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये होगा आपका मैग्नीट्यूड। क्लियर है? ये पूरा डिटर्मिनेंट हो गया इसके ऊपर का सोल्यूशन। अब नीचे डिनोमिनेटर का सोल्यूशन कैसे करेंगे? नीचे क्या होगा, नीचे हम लोग लगाते हैं रूट, क्योंकि मैग्नीट्यूड हम कभी भी निकालते हैं ना तो हमेशा क्या लगता है, रूट। रूट लगा दिया हम लोगों ने। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट है तो सॉल्यूशन तो आपका यही रहेगा, ठीक है। सॉल्यूशन ये रहेगा, यहां पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई कैसे चलेगी, जैसे आपका होता है B1 C2 माइनस B2 C1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा, ये B1 C2 के साथ हो गया, क्योंकि यहाँ पे A की स्किप करना है, A स्किप करना है, यहाँ पर हम लोग को सेकेंड में B स्किप करना है, तो हो जाएगा C1 A2 माइनस C2 A1। यहाँ पर सीक्वेंस का कोई भी बहुत बड़ा रोल नहीं है, आप C2 A1 यहाँ भी लिख सकते हैं, C1 A2 यहाँ भी लिख सकते हैं। क्यों रोल नहीं है, क्योंकि होल ऑफ स्क्वायर है, होल ऑफ स्क्वायर में माइनस साइन से कोई मतलब नहीं होता है, वो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप कोई टेंशन नहीं लेना। ये ए स्किप किया, यहाँ बी स्किप किया, यहाँ पे स्किप होगा सी, तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस A2 B1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला बना है इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का। ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है, वेक्टर फॉर्म कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है बच्चों, बिल्कुल अच्छे से याद करना। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो फॉर्मूले हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्क्यू लाइंस एंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। स्क्यू लाइंस का मतलब हम लोग सिंपली समझे नॉन पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस तो पता ही है। पैरेलल लाइंस में क्या होगा, इसी के साथ मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। ये हो जाएगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। क्लियर है? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस में क्या होगा, आपके पास टू पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल का मतलब किसी भी पॉइंट पर हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे, परपेंडिकुलर हर जगह सेम आने वाली है, कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब जो है सेम लेंथ की होंगी। तो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस SD। बस एग्जाम में पूछा जाएगा तो ये याद रखिएगा आप, स्क्यू है या पैरेलल है, फॉर्मूला उसी की वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब पैरेलल लाइंस, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, अगर पैरेलल लाइंस बोलता है तो थोड़ा सा ये हमको सोचना पड़ेगा कि जब लाइंस पैरेलल हैं तो उनके वेक्टर भी पैरेलल होंगे, और जब पैरेलल वेक्टर होते हैं तो उनका डायरेक्शन रेशियो जो होता है वो सेम होता है, या हम लोग कहेंगे कि सेम प्रोपोर्शन में होता है। तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस है तो उनके डायरेक्शन रेशियो B1 और B2 ये क्या होंगे, सेम प्रोपोर्शन में होंगे। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लैम्डा B2। तो B1 B2 को हम लोग बिल्कुल सेम बनाएंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ठीक है, या लैम्डा कॉमन लेकर इस टाइप से बनाएंगे B1 इक्वल्स टू B2। तो B1 और B2 को इक्वल बनाकर फिर हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। इसलिए यहाँ पर केवल B होता है, B1 B2 नहीं होता है, क्योंकि दोनों की लाइन में इस टाइप से लाइन गिवन होंगी, R1 नहीं होगा, A1 प्लस लैम्डा B1, फिर A2 प्लस म्यू हो जाएगा यहाँ पे B2, ठीक है। यहाँ म्यू भी कर लें हम लोग, कांस्टेंट चेंज कर सकते हैं, तो म्यू हो जाएगा म्यू B2। तो इसमें क्या है, B1 B2 तो लिखा है, बट यहाँ पर अब जैसे कि सपोज दैट यहाँ पर B मैं लेट कर लूँ, B की वैल्यू 4 है, यहाँ B की वैल्यू 8 है, तो इसका जो 2 है ना वो म्यू में इंक्लूड हो जाएगा, यहाँ भी क्या होगा 4। तो हम किसी भी तरीके से B1 B2 को इक्वल करेंगे, इक्वल करने के बाद ये टोटल B1 B2 हमारा B के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा, B। तो यहाँ पर हम लोग केवल B यहाँ पर पुट करेंगे और कुछ नहीं। B1
ठीक है, B1 हो गया। अब यहाँ पर क्या है, A2 माइनस A1 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे B1 क्रॉस A2 माइनस A1। ठीक है बच्चों, ये चल रहा है मार्कर B1, हाँ B क्रॉस A2 माइनस A1। क्यों? क्योंकि हम B1 B2 नहीं होगा, केवल B होगा। अब यहां पर क्या करना है, अपॉन में, अपॉन में हमको, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ क्या लिखा था, B, यहां पर होगा आपका मॉड B, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, मॉड B। हाँ, यहां पर इसके बाद इसका टोटल मॉड होगा। टोटल मॉड का मतलब इसका तो ऑलरेडी मॉड लगा हुआ है, मतलब ऊपर वाले में मॉड होगा। चाहे टोटल मॉड लगा लें आप, नहीं तो टोटल से हटाकर आप केवल इसमें मॉड लगा लें। क्यों? क्योंकि ये जो इस क्रॉस प्रोडक्ट है ये आएगा आपका वेक्टर फॉर्म में, और फिर हम लोग इसका मॉडुलस निकालेंगे, तब जाकर ये स्केलर क्वांटिटी में आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जब निकालनी है तो डिस्टेंस हमेशा स्केलर क्वांटिटी में ही होती है, इसलिए ये स्केलर में आएगा। ये ऑलरेडी स्केलर में आ जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट है, ये तो ऑलरेडी मॉड लगाई हुआ है। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले। अब आपको एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, ये जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, ठीक है, दो फॉर्मूले, ये आप लिखकर रख लीजिए। बोर्ड एग्जाम में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन 101% आएगा, कोई भी इसमें कोई भी डाउट नहीं है। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है। अब वो चाहे 3 मार्क्स में मिले चाहे 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में तो नहीं मिलेगा, बट 3 मार्क्स में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का 101% मिलेगा। और इसलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के फॉर्मूले को अच्छे से, दोनों को अच्छे से समझ लें, और इस पर कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन लगाएंगे तो 101% आपका 3 नंबर आपके श्योर कहीं नहीं जाएंगे, एकदम श्योर हो जाएंगे। ठीक है, कैसा लगा आपको? बढ़िया एकदम। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन शॉर्टेज डिस्टेंस का मिलेगा ही मिलेगा, कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि 3D में इतना टॉपिक रिड्यूस करने के बाद कुछ गिने चुने टॉपिक बचे हैं। अब ये अगर वहां से भी नहीं देंगे तो 3D में देना तो है, तो देंगे कहां से? फिर यहीं से देंगे, और क्या। शॉर्टेज डिस्टेंस का तो आना ही है। आप कोई भी सैंपल पेपर उठा के देख लें, सारे सैंपल पेपर में एक शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन लिखा हुआ है, हर पेपर में, कोई भी सैंपल पेपर आप चेक कर लें। ठीक है, ये तो हो गया शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब हम लोगों का इसके बाद आता है प्लेन, जो कि हम लोगों को नहीं पढ़ना है। बहुत दुख की बात है कि प्लेन हम लोगों को नहीं पढ़ना है, क्योंकि प्लेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के लिए, आईआईटी के लिए। आपको क्वेश्चंस मिलते होंगे इसमें जब पेपर दिया होगा। तो चलिए आज हम कुछ क्वेश्चंस लगवाते हैं बढ़िया से, ताकि आपको भी अच्छा लगे। पहले एक दो स्टार्टिंग के थोड़े हल्के क्वेश्चंस लगवा दें, नहीं तो आप कहेंगे एकदम टफ उठा लिए। चलिए बच्चों, एक आपका क्वेश्चन है बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स गिवन है, कोलिनियर प्रूफ करने हैं हमको। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 3 पॉइंट्स कौन सा है, 2 3 4 एंड -1 -2 1 5 8 7। ये प्रूफ करना है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। ठीक है, तीनों पॉइंट्स को हमें प्रूफ करना है कोलिनियर। तो कोलिनियर कैसे प्रूफ करेंगे? बहुत ही ज्यादा इजी है। ये जो पोजीशन वेक्टर जो दिए हैं वो एक पॉइंट के पोजीशन वेक्टर दिए हैं। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं A B C। अब कोलिनियर का मतलब ये होता है कि एक ही लाइन में होना। ठीक है, तो ये एक ही लाइन में है। अगर हम लोग ऐसे लाइन ड्रॉ करें तो पॉइंट A B एंड C एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं। अब हम ये शो कैसे करेंगे कि ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं? तो सबसे सिंपल चीज, इनके जो
पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का जो प्रोपोर्शन है वो बिल्कुल सेम होगा, उसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो हम लोग वेक्टर ए बी पहले फाइंड करेंगे। वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी कैसे होगा? वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, मतलब ये वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे माइनस आई माइनस 2j प्लस के, ये हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए आपका है 2i प्लस 3j प्लस 4k। तो वेक्टर ए बी जो फाइंड हुआ है तो ये हो जाएगा माइनस 2i माइनस आई माइनस 3i माइनस 3j माइनस 2j माइनस 5j के माइनस 4k माइनस 3k। ये आया वेक्टर ए बी। वेक्टर बी ए, वेक्टर बी सी, वेक्टर बी सी हम लोग क्लियर करेंगे तो बी सी में क्या आएगा? पहले सी के टर्म्स आएंगे 5i प्लस 8j प्लस 7k माइनस वेक्टर बी माइनस आई माइनस 2j प्लस k। 5 माइनस माइनस प्लस प्लस आई 5i 6i 8 माइनस माइनस प्लस 8 2 प्लस 10j 7 माइनस का हो जाएगा 7 में से बन जाएगा 6k। ये हमारा आया है वेक्टर बी सी। अब कोलिनियर के लिए पता क्या होना चाहिए? कोलिनियर के लिए ए बी के जो वेक्टर हैं इसके आई जे के कंपोनेंट्स और इसके आई जे के कंपोनेंट्स क्या होना चाहिए? बिल्कुल सेम। तो इस ये ए बी सी की फॉर्म में है ना, ठीक है, और ये भी ए बी सी की फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे? -3 डिवाइड बाई 6 -5 डिवाइड बाई 10 एंड -3 डिवाइड बाई 6। 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, -1/2 -1/2 एंड -1/2। ये तीनों सेम आ गए, इसका मतलब हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव हो चुका है। ए बी एंड सी आर कोलिनियर, कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर? कुछ भी नहीं, बहुत इजी था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए एक और बढ़िया सा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। इससे रफ भी नहीं हो रहा बोर्ड से, डस्टर को पता नहीं क्या हुआ भाई, नाराज है लगता। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन आते किस टाइप से हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपका लेते हैं बढ़िया सा। हाँ, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों निकालनी है, ऑफ द लाइंस दैट पासेस थ्रू द ओरिजिन। एक हमारी लाइन है जिसकी इक्वेशन हमको बतानी है, और वो क्या है? वो आपकी क्या लिखा है? हाँ, वेक्टर और कार्टेशियन दोनों फॉर्म में निकालना है लाइन की इक्वेशन को, और वो लाइन आपकी 2 पॉइंट से पास हो रही है। कौन कौन से 2 पॉइंट से? ध्यान से सुनना। पासेस थ्रू द ओरिजिन, पहला पॉइंट आपका ओरिजिन हो जाएगा, और सेकेंड पॉइंट यहां पे दिया हुआ है 5, -2, 3। इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन हमको निकालनी है। क्लियर? और दोनों फॉर्म बतानी है, वेक्टर फॉर्म एंड कार्टेशियन फॉर्म। तो चलिए हम लोग पहले कौन सी फॉर्म लेते हैं? कोई सी ले लें। ये आपका हो जाएगा x1 y1 z1, ये हो जाएगा x2 y2 z2। क्लियर? अब सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे? वेक्टर ए। ए आपका क्या होता है? इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, जो कि दिया है 0 0 0, 0i 0j 0k। ठीक है। वेक्टर बी कितना दिया है? वेक्टर बी आपका दिया हुआ है 5i -2j प्लस 3k। क्लियर? ये हो गया ए। ये बी क्या? वैसे तो बी ये नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहां पर यही होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 0 है। 5 में से बी आपका क्या होता है? x2 - x1 होगा, तो 5 - 0 सेम,
दिस माइनस जीरो सेम, दिस माइनस जीरो सेम, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। बट अगर कभी डायरेक्शन रेशियो निकालना हो 2 पॉइंट्स का, तो हम लोग सेकेंड में से फर्स्ट वाले को माइनस करते हैं, तब आता है। तो ये ए है, बी है। इक्वेशन क्या होती है लाइन की? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में होती है आर इक्वल्स टू ए प्लस लेमडा बी, बताया था मैंने इक्वेशन लाइन की। आर इक्वल्स टू ए आपका 0 0 है, चाहो तो उस फॉर्म में लिख लो, नहीं तो गायब कर दो, डिपेंड करता है आपका। ये ए हो जाएगा प्लस लेमडा बी आपका है 5i माइनस 2j प्लस 3k। जब टोटल फॉर्म में लिखना तो लिख भी सकते हैं हम लोग। ये हो गई वेक्टर फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म की बात करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा? x माइनस एक्स वन 0 है, अपॉन x2 माइनस एक्स वन 5, y माइनस वाई वन अपॉन में डायरेक्शन रेशियो होते हैं तो -2 आएगा, z माइनस जेड वन, z माइनस 0 अपॉन 3 आंसर। ठीक है, ये हो गई कार्टेशियन फॉर्म। बहुत इजी था, कुछ नहीं था, केवल फॉर्म में कन्वर्ट करना था। बस जितना कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है 3D का, इतना ही आप पढ़ लें तो आपका काम हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन, ये गारंटी है कि कोई भी 3D का क्वेश्चन छूटेगा नहीं अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया आपने। ऐसे ही ओरिजिन की जगह पे 2 पॉइंट्स भी दिए हो सकते हैं। अब हम लोग एक क्वेश्चन लगाएंगे, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक लाइन की क्वेश्चन लेते हैं और एंगल निकालते हैं। R इक्वल्स टू 3i प्लस j माइनस 2k प्लस लेमडा i माइनस j माइनस 2k। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है आपकी r 2i माइनस j माइनस 56k प्लस म्यू 3i माइनस 5j माइनस 4k। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस के बीच में एंगल हमको निकालना है। एंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंगल के लिए हम लोगों को ए से कोई मतलब नहीं, केवल इसके डायरेक्शन रेशियो से और इसके डायरेक्शन रेशियो से मतलब है। हम लोग लिख लेंगे b1 कितना है हमारे पास, i माइनस जे माइनस 2k, b2 कितना है, b2 आपका है 3i माइनस 5j माइनस 4k। क्लियर, b1 b2 है। तो एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग? एंगल निकालने का फॉर्मूला आपका होता है cos थीटा इक्वल्स टू b1 डॉट b2 अपॉन b1 मॉड b2। क्लियर, फॉर्मूला सिंपल सा है। b1 कितना है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, i माइनस जे माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट ऑफ 3i माइनस 5j माइनस 4k। ये हो गया, होल डिवाइड b1 का मॉड रूट 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4, सेकेंड 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25 एंड 4 स्क्वायर 16। क्लियर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 3 की आई से 3 हो जाएगा, माइनस जे माइनस माइनस प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8। यहाँ पर क्या है, 4 2 रूट 6 आएगा, और यहाँ आपका क्या आएगा 16 और 5 20, 16 और 9 25 25 25 50। ये आ गया आंसर, जो आया है ये आएगा 8 8 16 16 अपॉन रूट 300। और हम लोग इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। रूट 6 रूट 50 को हम लोग क्या लिखेंगे, 5 रूट 2। तो फाइनल आंसर हो जाएगा आपका 16 अपॉन 5 रूट 12। ये आएगा एंगल। ठीक है बच्चों,
कॉस थीटा की वैल्यू आई है, एंगल पूछा है तो थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 16/5 √12, ये हो जाएगा एंगल। ठीक है, स्क्वायर ये मॉडुलस दोनों का हो जाएगा। हाँ, यहां हमारा इनसे और इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा, ये ध्यान रखना। ये तो हो गया एंगल बिटवीन, एंगल वाला हो गया। एक क्वेश्चन आपका हम लोग लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। क्लियर? लाइंस आपकी दे रखी है 1 - x/3 इक्वल्स टू 7y - 14/2p एंड इक्वल्स टू z - 3/2। एक ये हो गई। एंड सेकेंड इक्वेशन 7 - 7x होल अपॉन 3p एंड इक्वल्स टू y - 5/1 एंड इक्वल्स टू 6 - z/5 are perpendicular to each other। इफ, ठीक है, क्वेश्चन को समझ गए होंगे। P फाइंड करना है हमको। क्या फाइंड करना है? P। P फाइंड करना है और कंडीशन दी है दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कंडीशन बस ये है कि दोनों लाइनें क्या हैं? आपस में परपेंडिकुलर हैं। वैल्यू किसकी निकालनी? P की। तो परपेंडिकुलर तो हैं, परपेंडिकुलर वाली कंडीशन भी तो हमें शो करनी है, तभी तो परपेंडिकुलर होंगी। तो उस कंडीशन से ही हमारी P की वैल्यू निकलेगी। अब कंडीशन क्या होती है? कंडीशन हमारी होती है जो डायरेक्शन रेशियो होते हैं ना, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है परपेंडिकुलर में। डायरेक्शन रेशियो मतलब नीचे वाली वैल्यूज। बट नीचे वाली वैल्यूज की अगर हम बात करें तो ऊपर हमारी इस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में। यही तो फॉर्म होती है। तो फॉर्म का मतलब है ये जो एक्स वाई है ना, ये बिल्कुल अकेले होते हैं। इनके साथ ना तो कोई माइनस का साइन होता है और ना ही कोई डिजिट होती है। तो जब तक ये अकेले नहीं होंगे तब तक हमारी इक्वेशन की जो लाइन की इक्वेशन है वो इस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाएगी। तो ऊपर ऐसा ही कुछ दिया हुआ है। ऊपर हम इन सभी को इंटरचेंज करेंगे इस फॉर्म में, एक्स वाई को अकेला छोड़ेंगे, उसके बाद जो एबीसी बनेंगे तब हम लोग सॉल्व करेंगे। ये मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा हैं, इसलिए आप लोगों की जब क्वेश्चन ऐसा लगाएं तो सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए इन वेरिएबल्स पर। ये देखना वेरिएबल्स अकेले हैं, कोई इनके साथ बैठा तो नहीं है। ठीक है, अगर अकेले हैं तो आप आगे सॉल्व करें, इनको एबीसी चूज कर लें। बट अगर ऐसा नहीं है तो उसको पहले अरेंज करना होगा। ठीक है, कैसे अरेंज करें सीखते हैं हम लोग, कैसे करेंगे अरेंज। पहली इक्वेशन उठाते हैं, x - 1 है, x अकेला होना चाहिए, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर क्या है? माइनस कॉमन लेंगे हम लोग। यहाँ क्या हो जाएगा? x - 1 माइनस जो है वो जो कॉमन लिया वो नीचे भेज देंगे। ठीक है, माइनस जो यहाँ से कॉमन लिया था वो नीचे भेज दिया। x माइनस का था प्लस का हो गया, 1 प्लस का था माइनस का हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट इसी टाइप से यहाँ भी। अब यहाँ क्या है? यहाँ का हमें y हटाना, y के साथ 7 हटाना है, तो 7 कॉमन ले लिया, y - 2 बचा अपॉन 2p। ठीक है बच्चों, 7 कॉमन लिया, y सिंगल हो गया, 7 यहाँ हटाना। अब ये 7 जो है हट के कहाँ जाएगा? इसके डिवाइड में। क्यों? क्योंकि इसके थर्ड डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाती है, तो हम थर्ड डिवाइड में भी ला सकते हैं। ये हो गया, y - 2 ब्रैकेट हटा लें इसको। नेक्स्ट z, ये तो ऑलरेडी सिंपल दे ही रखा है, नो प्रॉब्लम। सेकेंड इक्वेशन को भी चेंज करते हैं। इसमें भी, इसमें एक तो 7 भी है साथ में x के और माइनस भी है, तो हम लोग 7 तो कॉमन लेंगे, साथ ही साथ माइनस भी कॉमन लेंगे। तो x माइनस का ना बच के कैसा बचेगा? प्लस का। पहले लिख लिया, यहाँ 7 था कॉमन निकल गया, 1 बचना चाहिए, लेकिन माइनस का कॉमन निकला है तो -1 बचेगा, इधर आएगा 3p। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? ये माइनस का 7 जो बाहर आ रहा है, ये यहां से हटाकर कहां आएगा? माइनस का आएगा, नीचे आएगा -7।
क्लियर। और y माइनस 5 आपका बना हुआ है, नो चेंज। 6 माइनस जेड उल्टा लिखा है, बस जेड माइनस 6 करेंगे, 5 के साथ भेज देंगे एक माइनस, हो गया चेंज। ठीक है, एक दो स्टेप में मैंने एक दो मतलब स्टेप कम कर दिए हैं कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर एक स्टेप और लिखते हैं, बस समझ में आना चाहिए। तो हो गया, कन्वर्ट हो गया बिल्कुल, x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी एंड दिस, बिल्कुल सेम। अब हम यहाँ से सीधे सीधे डायरेक्शन रेशियो उठाएंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा, इन तीनों का डॉट प्रोडक्ट इन तीनों के साथ इक्वल्स टू में 0 फॉर परपेंडिकुलर। तो -3 की मल्टीप्लाई इससे होगी, मतलब -3 मल्टीप्लाई में चलेगा आपका 3p अपॉन -7, क्लियर, प्लस 2p अपॉन 7, इसकी मल्टीप्लाई होगी 1 के साथ, फिर लास्ट वाले की 2 की मल्टीप्लाई होगी -5 से, इक्वल्स टू में क्या है 0, किस कंडीशन के अकॉर्डिंग, परपेंडिकुलर। माइनस माइनस तो कैंसिल, ओ नो, माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9p, ये प्लस 2p अपॉन 7, ये हो जाएगा -10, 0। एलसीएम लिया इसका 9 7 जा 63, 63p और 2p, ये हो जाएगा 65p, ठीक है, इक्वल्स टू 10, ये हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू हो जाएगा 70 अपॉन 65, माइनस तो होगा नहीं है, हाँ ये 63 आएगा, 63 में 2 जाएगा 65/7 इक्वल्स टू 10, ये तो 10 बन जाएगा, माइनस का इधर आ जाएगा 70 अपॉन 65, ये आप कैंसिल भी कर सकते हैं, किससे होगा ये 14/13, ये आएगी p की वैल्यू। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कभी भी लाइंस की इक्वेशन होगी तो वो उसको अरेंज करना है या नहीं करना है। कभी कभी ये ऐसे दे देते हैं कि अरेंज नहीं हो रही हैं, कभी सिंपल, अगर इन्होंने, एक मैं आपको बात बताऊं, अगर ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, और पूछ लिया इसका डायरेक्शन रेशियो बताएं आप, तो इसके डायरेक्शन रेशियो ये नहीं होंगे, जब इसको कन्वर्ट करके हम लोग इस फॉर्म लेंगे, ये इसके डायरेक्शन रेशियो हुए हैं। क्या डायरेक्शन रेशियो इसके हुए हैं, -3, 2p अपॉन 7, 2, ये हुए हैं डायरेक्शन रेशियो, ना कि आपके ये हुए हैं 3, 2p 2, ये डायरेक्शन रेशियो नहीं है। कौन से हैं, ये वाले। एग्जाम में आएगा, एमसीक्यूज में, ऑब्जेक्टिव में, आप यहां लगा के चले आएंगे, और वो क्या करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव में एक ऑप्शन जरूर देंगे रॉन्ग का। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना, अरेंज करने के बाद हम लोग चेक करेंगे डायरेक्शन रेशियो को। अब हम लोग लगाएंगे एक शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो आपका आज ही ये 3D टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर जो क्वेश्चंस अच्छे अच्छे हैं और बढ़िया से वो हम आपके बाद में लेकर आएंगे, प्रैक्टिस जब कराएंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट फटाफट कंप्लीट कराना है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मैंने बताया था बहुत सारे टॉपिक इन्होंने हटा दिया यहाँ से। ये तो एंगल हो गया, ठीक है, पी की वैल्यू निकालने वाला हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम लोग निकालेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। अब शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस अगर लिखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ b1 b2 डिफरेंट ही होगा, बट अगर लिखा है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, तब वहां पर b सेम होगा, नहीं होगा तो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग SD निकालना है, एक क्वेश्चन है इसमें क्या निकालना है, SD, और इक्वेशन हमको दी हुई है r इक्वल्स टू 2i माइनस j माइनस k प्लस लैम्डा 2i प्लस j प्लस 2k, एक इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन आपकी दी है i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा ओ म्यू, म्यू i माइनस j प्लस k, ये दूसरी लाइन। क्या निकालना है इसका, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। कैसे निकालेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे सिंपल, ये क्या है a1, ये क्या है आपका v1, ठीक है, सारी चीजें मेंशन कर लेते हैं,
ये क्या है A2, ये क्या है B2, ठीक, सब कुछ मेंशन है हमारे पास। अब लोग निकालेंगे SD। SD का सबसे SD में क्या होता है B1 क्रॉस B2 डॉट प्रोडक्ट ऑफ A2 माइनस A1 होल डिवाइड B1 क्रॉस B2 का मॉड। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है B1 क्रॉस B2 निकालें। इधर निकालते हैं हम लोग B1 क्रॉस B2। इसमें लगेगा कौन सा मेथड, डिटरमिनेंट्स मेथड। B1 क्रॉस B2 I J K, B1 B2 की वैल्यू, या हम एक काम करते हैं डायरेक्ट निकालते हैं, चलो ऐसे निकालते हैं, क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म लगाएंगे तो तीनों के तीनों एक साथ निकल आएंगे। तो कितना है B2 माइनस B, मतलब B2 2 1 2 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1, वैल्यू निकालेंगे इसकी, कितना आ जाएगा 1 माइनस 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 2 आई, फिर माइनस होता है जे माइनस होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 प्लस के साथ आएगा -2 -1, ये बनेगा आपका 3i, ये 0 हो जाएगा, जे हटाओ इसको, ये हो जाएगा -3k। क्लियर, ये आया B1 क्रॉस B2। फिर इसका मॉड भी निकालना है B1 क्रॉस B2 का। मॉड कितना आएगा, सिंपल है 9 + 9 मतलब √18। √18 को हम लोग लिख भी सकते हैं 3√2, ये भी खत्म। अब यहाँ पर वैल्यू पुट की हमने कौन सी 3i माइनस 3k, ये हो गई। डॉट प्रोडक्ट A2 माइनस A1, दिस माइनस दिस, 1 में से -2 जाएगा -i, 2 में से माइनस माइनस प्लस 3j हो जाएगा, और k से माइनस के जाएगा +2k, ये आया A2 माइनस A1। मॉडलस वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है 3√2, ठीक। मल्टीप्लाई करेंगे -3, इससे मतलब ही नहीं है, तो 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, -6k, के भी नहीं आएगा, 1 हो जाएगा, 3 माइनस का 6k, शॉर्टेज डिस्टेंस है, मॉड चलेगा। सॉरी बच्चों, 3√2 मॉड चल रहा है आपका, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 और 9, 6 और 3 9 होगा, 9 हुआ वो भी प्लस का, क्योंकि मॉड है तो हम मॉड हटा देंगे प्लस लग करके, 3 3 या 9, कितना आया SD आपका आया है 3/√2, ये आई है शॉर्टेज डिस्टेंस। क्लियर, तो जे वाला टर्म इसमें नहीं था, तो जे वाला टर्म यहाँ भी 0 हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे लिख भी रहे हैं तो 0 जे लिखेंगे, फिर 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी, 0 हो जाएगा। तो I और J की मल्टीप्लाई करा दी, नीचे मॉड चल रहा है, सब कुछ क्लियर, आंसर आ गया, ठीक। तो ये इस टाइप से हम लोग क्या निकालेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, चाहे वो पैरेलल की हो चाहे वो नॉन पैरेलल स्क्यू लाइंस की हो। अब एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, उसमें क्या डिफरेंस है, बस फिर आपका ये 3D कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली मैंने हर टाइप के क्वेश्चन आपको करके दिखा दिए हैं, बस ये लास्ट टाइप बचा, ये भी बता दें आपको एक क्वेश्चन। अब हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस अगर देखते हैं तो किस टाइप से होगा। पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस यहाँ लेना पड़ेगा हमको जिसमें सेम हो, किसी में दिया है इसमें पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन दिया नहीं है, खैर चलिए कोई बात नहीं, बाकी के क्वेश्चन सारे, हाँ एक क्वेश्चन और अच्छा है। पैरेलल लाइंस में तो आपको बता ही दिया, केवल B सेम होगा, पैरेलल लाइंस की पहचान होगी कि B1 B2 दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस में सॉल्व करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हमको अच्छा सा मिल गया है, तो वो भी हम लोग लगा लेते हैं। उसमें क्या है,
उसपे हम लोग को शो दैट द लाइंस दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सेम क्वेश्चन है, अभी मैंने सॉल्व किया था जिसमें p की वैल्यू निकालनी थी, अभी जो सॉल्व किया था सेम उसी टाइप का। y प्लस 2 अपॉन माइनस 5 एंड z अपॉन 1 एंड सेकेंड लाइन आपकी क्या है, x अपॉन 1 y अपॉन 2 एंड z अपॉन 3। ये दो लाइंस हो गई, ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ये प्रूफ करना है ये परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कंडीशन क्या होगी, उसके लिए हम लोग b1 लिख लें 7, अगर वेक्टर फॉर्म में ना भी लिखें, कभी कभी हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी लिख लिया करें, बढ़िया लगता है। सेकेंड b1 b2 आपका क्या हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, करना क्या है, करना ये है कि ये परपेंडिकुलर प्रूफ करनी है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों को इनके मल्टीप्लाई का जो प्रोडक्ट होगा, मतलब जो इनका प्रोडक्ट होगा, चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है, बढ़िया लगता है वेक्टर फॉर्म में। ये आ गया b2, ये आपका गया i 2j प्लस 3k। ठीक, ये आ गया। ये क्या है a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये तीनों वैल्यूज हो गई। अब परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन आपकी क्या थी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, जीरो लाना है। अगर जीरो आ गया तो समझ लीजिए दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, हम लोग देखते हैं। a1 7 की मल्टीप्लाई 1 से, 7 1 जा 7, फिर प्लस माइनस माइनस होगा, 5 2 जा 10, फिर ये प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, कितना आया 7 3 10 माइनस 10, कितना आया आपका 0 आया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ therefore the given lines are perpendicular। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो परपेंडिकुलर कंडीशन बहुत इजी है, पैरेलल की तो उससे भी ज्यादा इजी। पैरेलल में कुछ नहीं करना है, अगर यही पैरेलल होते हैं तो यहाँ पे हम लोग a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 ये शो कर देते हैं। अगर ये इक्वल आ रहा है तो समझ लीजिए ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये हो गई कंडीशंस। जितने भी टॉपिक, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, उन सारे कॉन्सेप्ट में मतलब मैंने लगभग क्वेश्चन एक एक सॉल्व कर दिया है। अब हम लोग बाकी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, वो बस मेरा डेली काम चल रहा है बच्चों। डेली मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस नोट कर रहा हूँ। जब एक अच्छा सा पूरा क्या कहते हैं, एक प्रोजेक्ट टाइप का है जिसमें हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस जब पूरा तैयार हो जाएगा, तब तक आपका ये कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो जाएगा सारा चैप्टर्स का। उसके बाद हम लोग उन क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे और वो क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। चलिए बच्चों, आप लोग अपना पढ़ाई करिए अच्छे से, और मैं आपके साथ हूँ पूरे अपने मेहनत के साथ, और बाकी आप भी मेहनत कीजिए और इन्जॉय ज़रूर करते रहिए, क्योंकि बिना इन्जॉय के पढ़ाई जो है एकदम फीकी फीकी सी होती है। इन्जॉय का मतलब आपसे ये है कि अपना कम से कम दिन में 1 घंटा, कम से कम 1 घंटा गेम्स के लिए जरूर दें। अब गेम्स का मतलब ये नहीं आप मोबाइल में जो है ऐसे ऐसे करके खेल रहे हैं। सबसे मोबाइल का गेम तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मोबाइल से केवल पढ़ाई करें, गेम ना खेलें, उससे मूवीज ना देखें, वो टाइम वेस्ट होता है। अभी उसका यूज किसी अदर काम के लिए ना करें, केवल पढ़ाई में। बाकी आपको गेम्स खेलना है, आप बाहर जाकर एक कुछ टाइम के लिए आप क्रिकेट खेलें, बैडमिंटन खेलें, ठीक है, फुटबॉल खेलें, इतने अच्छे आउटडोर गेम्स होते हैं। चेस खेलें, आपके पास मतलब अगर कोई बढ़िया सा चेस आता हो, चेस खेलें। ठीक है, बहुत ही आउटडोर इंडोर गेम्स होते हैं, तो उनमें आप टाइम स्पेंड करें थोड़ा सा। तो उससे क्या होता है, हम लोगों का माइंड फ्रेश होता है। सॉन्ग सुने, अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट है सॉन्ग सुने। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिससे आप माइंड अपना फ्रेश कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपको किस में इंटरेस्ट है। ठीक है, बट रिक्वेस्ट है आपसे, मोबाइल पे ये गेम्स वगैरह ना खेलें अभी। हालांकि कुछ बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं इन चीज़ को लेकर, लेकिन प्लीज़ अभी आप ना खेलें, इससे दूर रहें। मोबाइल का यूज़ केवल पढ़ाई के लिए करें, और बाकी आप अपना बुक से पढ़ें। ठीक है, तो बस इन्हीं बातों के साथ मैं चलता हूँ बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका है प्रोबेबिलिटी, बहुत अच्छा टॉपिक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तब तक के लिए बाय बच्चों, और हमेशा की तरह जय हिंद।